जंग बंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरान के गोरोक और किशम जजीरे को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी फजाई निज़ाम, एक ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन, रडार और 2 ड्रोन्स तबाह हुए। ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का भरपूर जवाब दिया। जजीरे सेरिक में ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। मिसाइल पर तहरीर था। आखिरी अमेरिकी फौजी के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। तेहरान की जानिब से कुवैत पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। BBC रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग के दौरान मशरिक वस्ता के 8 ममालिक में मौजूद 20 अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, निगरानी करने वाले तैयारों, ईंधन के ज़खायर और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी अड्डों की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। तो सऊदी अरब ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए उसे मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक कुवैत पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। बयान में कुवैती हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। लिबनान में इसराइली जारहियत ना रुकने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया लिबनान और गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसा रिपोर्ट करना है। ईरान और मुज़ाहमती फ्रंट का आबना हुर्मुज़ बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदिश पर भी इत्तेफाक हो चुका है। तो ये आपको खबर दे रहे हैं कि लिबनान में इसराइली जारहियत ना रुकने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया है। ईरानी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि लिबनान और गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और मुज़ाहमती फ्रंट का आबना हुर्मुज़ बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदिश पर भी इत्तेफाक हो चुका है। ईरान मुआहिदा करने पर संजीदा है, ये एक अच्छा मुआहिदा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया बयान। कहा, मुआहिदा अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों के लिए बेहतर होगा। डेमोक्रेट्स और दीगर लोग बिला वजह मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। मेरे लिए काम करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब सियासी मुखालिफिन शोर मचाते हैं। सियासी मुखालिफिन मुख्तलिफ और मुतज़ाद मशवरे देते रहते हैं। वो कभी मुज़ाकरात तेज़ करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। अमेरिकी सदर ने मुखालिफिन से कहा, वो पुरसुकून रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहम खिताब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने विफाक को निशाने पर रख लिया। बोले, विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म कर दी जाए। शिगर में जलसे से खिताब में कहा, अगर कोई आईनी तरमीम करनी है तो पहला मकसद ये होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पाकिस्तान के साथ कराए जाएं। हुक्मरान हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। जितना सऊदी अरब के पास तेल है उतना सिंध के पास कोयला है, मगर इस्लामाबाद समझता है हर चीज उसकी है। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले वहां के अवाम करेंगे, इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की भी मुखालफत कर दी। कहा, इस तजवीज का मकसद प्रोग्राम को बंद करना है। इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ या फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। हमेशा शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही मुतालबा करते हैं। अगर कहीं कोई आईनी तरमीम होना है, उसमें हमारा सबसे पहला एम हमारा होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस उसी टाइम हो जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का सिलसिला शुरू किया जाए। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतने आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है। इतना सऊदी अरेबिया के पास तेल है, उतना सिंध के पास कोयला है, मगर इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ही जो वजीर फिर रहा है। क्या फायदा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना? खत्म करें इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है। यार, अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान
बलूचिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करें। इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना है। दुनिया भर में वफाकी हुकूमतें ये जिम्मेदारी अपनाते हैं, उस मंसूबा को बंद करने की साजिश को इंशाअल्लाह ताला आप नाकाम करवाएंगे। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए, मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करे। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। सूबे अमीर और विफाकी हुकूमत गरीब हो गई। 2018 के बाद विफाक का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है, जबकि सूबों के तरक्याती बजट में 3 गुना इजाफा हो चुका है। वसाइल की कमी के सबब गैर अहम मंसूबे जारी नहीं रख सकेंगे। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब, कहा तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। PSDP पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। हमारे प्रोजेक्ट्स अनफंड होने शुरू हो गए। 2018 के बाद वफाकी वसाइल का खतीर हिस्सा डेट सर्विसिंग की नजर हुआ। वो रकम जो डेवलपमेंट में खर्च होने चाहिए थे वो अब कर्जों की अदायगी में खर्च हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत का बजट 2018 में 1,000 अरब था, आज भी हम कमो बेश उसके पास खड़े हैं। सूबों की जो ADPs हैं 3 गुना उनमें इजाफा हो चुका है। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत काफ़ी गरीब हो चुकी है। वजारतों के पास से तकरीबन 4,000 अरब की डिमांड्स आई। 3.3 ट्रिलियन के जारी मंसूबे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ 1126 अरब रुपया मुख्तस किया है। 153 अरब वो है कि जो AJK, GB और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देना है। ये फंड्स NFC से जाने चाहिए उन्हें। अगर 426 अरब रुपए हम इसे कंसिडर करें तो पीछे पूरी PSDP में 165 अरब रुपया बचते हैं। और अगर 180 अरब रुपया जो कि अभी कट लगी है वो मिन्हा कर दें तो ये नेगेटिव 15 अरब रुपए में PSDP चली जाती है। तो प्रैक्टिकली दिस इज द सिचुएशन इन विच वी आर ऑपरेटिंग। MKM पाकिस्तान ने कामरान टिसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बनाने का मुतालबा कर दिया है। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची को विफाक के हवाले करने समेत और भी तरीके हैं। MKM की 140 एक ही आईनी तरमीम को ही 28वीं आईनी तरमीम के तौर पर लाया जाए। बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहजाद, इस मुतालबे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी बजट से पहले MKM पाकिस्तान का ये अहम मुतालबा सामने आया है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया है कि कामरान टिसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कामरान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटाने की वजह आज तक नहीं बताई गई और ये भी नहीं बताया गया कि कामरान टिसोरी में बतौर गवर्नर क्या कमी थी। मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की हिमा पर हटाया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है तो वो सिंध में सियासी तवाज़न भी कायम करें, क्योंकि 18 साल से सिंध पर यकतरफा यलगार हुई है। लगता है कि मुस्लिम लीग नून भी कामरान टिसोरी से खुद को गैर महफूज समझती थी। उन्होंने कहा कि बजट से पहले मुस्लिम लीग नून से हमारा मुतालबा होगा कि MKM। ठीक है बहजाद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अहम खबर दें, कराची में हिल पार्क जमीन की लीज के हवाले से अहम दस्तावेजात सामने आ गई हैं। प्लॉट की लीज PECHS की जानिब से दिए जाने का इंकिशाफ हुआ है। समा के नुमाइंदे काजी हसन ने हमें ज्वाइन किया। काजी, इंतहाई अहम खबर है ये। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ये जो कुछ दस्तावेज सामने आई हैं जो कि गुज़िश्ता रोज MKM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हिल पार्क की जमीन से कब्जे के हवाले से, उसके बाद से ही जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और KMC ने जो है वो तहकीकात शुरू किया और कुछ दस्तावेजात सामने आई जिसके तहत ये प्लॉट की लीज जो है PCS सोसाइटी की जानिब से दी गई थी, जबकि इस ज़मीन पे कब्जा करके प्लॉट जो बनाया जा रहा था वो KMC की जाली NOC की बुनियाद पे बनाया जा रहा था। तो सोसाइटी इस हवाले से जो है मेयर कराची का ये भी कहना है कि ये तमाम दस्तावेजात में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक जो है नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का कुल लगभग 26 एकड़ बताया गया है 1974 का नोटिफिकेशन का, जबकि बहुत शुक्रिया काजी हसन आपका। GB इलेक्शन की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी मार्के के लिए कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस और रैलियां अरूज पर हैं। मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 है, जिसमें 6 खवातीन
और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए रखी गई हैं। मखसूस नशिस्तों को मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में सीटों की तादाद 33 हो जाती है। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों का फिगर मैजिक नंबर है। गिलगित बल्तिस्तान में अहल वोटर्स की तादाद की अगर बात की जाए 9,58,480 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,000, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,000 है। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 266 आजाद उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में उतरे हैं। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। मुस्लिम लीग नून 22 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने 11 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में शरीक हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हल्का GB A3 गिलगित में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली, कारकुनान का रिवायती रक्स और नारेबाजी। उम्मीदवार शफीउल्लाह खान और पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बेहतरीन पजीराई मिल रही है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा समा मंजर शिगरी से। मंजर बताइए। इस वक्त मौजूद हूँ GBA3 गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बहुत बड़ा हल्का है, तहसील दनियोर और जो मुजाफाती इलाके हैं वैली पे, वहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली जो है पावर शो हो रहा है। और इस वक्त रैली आपने देखे, वो लाइव वो मनाजिर आपने देखे जहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो चूँकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार है साबिक अपोजिशन लीडर शफी खान है, वो इस वक्त मौजूद है, रैली की क़यादत कर रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं। आज सुबह हम जुतल में कोई 5 हमारे दफातर खुले हैं, यहाँ से लेके गुरु जुगलोट तक उन दफ्तरों की इफ्तिताह के लिए हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरा हल्का जो हमारा बारची से शुरू होके हुंजा में ख़त्म होता है, पूरे हल्के की आवाम मेरे साथ खड़ी हैं। तो कोशिश है एक दो हमारे पास आज़ाद उम्मीदवार है, उनके साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। तो आपके वसातत से मैं इस्लामी तहरीक पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कायद मोहतरम का, अल्लामा साजिद हुसैन नकवी का, जिन्होंने 2015 में भी मुझे इज़्ज़त दी, एज ए टेक्नोक्रेट मुझे असेंबली में भेजा, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाया। ये दूसरी बार है कि अब मेरे हक में ड्रा करवाया, उसके लिए आपकी वसातत से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जितनी बड़ी रैली है उसी के साथ इनके साथ शमूलियती प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। मंजर शिगरी, आपको बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की इजाजत मिल गई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नवाज शरीफ कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के लिए अहम तजावीज़ पेश कर दी हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इक़दामात उठाएंगे। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई है। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के लिए अहम तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इक़दामात उठाएंगे। खबरदार, होशियार, पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर अवाम के लिए सख्त शिकंजा तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने 5 साल के दौरान 10,780 अरब रुपए बटोरने का प्लान बना लिया है। नए बजट 2026-27 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अगले माली साल 2027-28 में ये बोझ बढ़कर 1,915 अरब, साल 2028-29 में हजम मजीद बढ़कर 2,131 अरब, जबकि साल 2029 में 30 में 2,370 और साल 2030-31 में 2,637 अरब तक जा पहुंचेगा। यही नहीं, सारिफीन पर हर साल
GDP के 1.2% के मुसावी बोझ भी डाला जाएगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इजाफी सरचार्ज आयद होने से अवाम महंगाई के मजीद बोझ तले दब जाएंगे। तो मिनी एक्सचेंज कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम ई-कैप ने हुकूमत से आने वाले बजट में मनी चेंजर्स के कारोबार को सनद का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया है। ई-कैप के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं। नुमाइंदा समाज सैयद रिजवान आलम मलिक बोस्तान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, बताइए उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिल्कुल, देखें, बजट की आमद है और मईशत के, सनअत और तिजारत के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है हुकूमत से रब्ते कर रहे हैं, अपनी तजावीज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान, उनसे जानते हैं कि उन्होंने हुकूमत को इस हवाले से क्या तजवीज़ दी है। सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कंपनियों के बारे में बताया कि इन्हें एक्सपोर्ट का दर्जे दिए, बहुत बड़ी तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो सिलेंडर कर रही हैं। तो हमें जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो हमें सारी सहूलतें मिल जाएंगी। जो PRI में एक्सचेंज कंपनियों को शामिल किया गया है पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव में, बाहर की मनी ट्रांसफ़र MTU जो होती है मनी ट्रांसफ़र कंपनियाँ, वो पैसा जो भेजती हैं तो उनको जो रिबेट देना पड़ता है, हमें जो है हुकूमत देती है रिबेट पर डॉलर 7 रुपये, वो हमें 5 रुपये हमें उनको देने पड़ते हैं और वो कहते हैं हर महीने हमारे साथ सेटलमेंट करें और हमें गवर्नमेंट जो है 16-18 महीने बाद देती है, तो हमारा बहुत बड़ा कैपिटल जो है इसमें ब्लॉक हो जाता है। देखिए, एक्सचेंज कंपनीज़ का मौक़िफ़ ये है एसोसिएशन का भी कि एक्सचेंज कंपनीज़ के किरदार को घटाना मुल्क की मफाद में नहीं है, बल्कि इसको बढ़ाने से मुल्क को, कौम को, सबको फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खेल और उमूर नौजवानान का इजलास। वज़ीर आला ने सूबाई यूथ पॉलिसी 2026 के उसूली मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। सुहेल आफरीदी की नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी की हिदायत। कहा आइंदा बजट नौजवानों का बजट होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है। पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तफाक राय नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से वकील राना मुदस्सिर के जरिए बयान में कहा बजट अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद मंजूर हो जाएगा। सियासी क़यादत और मुआशी माहिरीन को ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुश्तरका एजेंडा अपनाना होगा। सियासी हिमायत के बगैर कोई मुआशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। बजट IMF की शराइत, मुशावरत और मुकर्ररा अहदाफ के तहत तैयार किया जा रहा है। पार्लियामेंट बजट दस्तावेज पर महज रबर स्टैंप का किरदार अदा करेगी।